Good morning, everyone. This is Ninath, and today we'll start with chapter 3, that is absorption by roots. Now, जब हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, ठीक है, तो जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं या फिर प्लांट की बात करते हैं तो सबसे छोटा यूनिट क्या रहता है बॉडी में? इट इज़ सेल। और मल्टीपल सेल जब, तो बेसिक यूनिट क्या है? सेल। मल्टीपल सेल जब साथ में आ जाते हैं तो ये एंटायर थिंग को अपन क्या बोलेंगे? टिश्यू। एंड जब मल्टीपल टिश्यूज साथ में आएंगे तो ये टिश्यूज के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन्स। फाइन। तो जब भी किसी भी चीज़ का स्टडी करेंगे, अगर ह्यूमन बॉडी का स्टडी करना है या फिर प्लांट का स्टडी करना है, तो हमें उसके ऑर्गन का स्टडी करना पड़ेगा। ऑर्गन को स्टडी करने के लिए उसके टिश्यूज़ को स्टडी करना पड़ेगा। टिश्यूज़ को स्टडी करने के लिए उसके सेल्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो प्लांट की जब बात करेंगे तो सेम वे प्लांट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड इट्स ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इन अ सेंस कैसे कहेंगे कि रूट स्टेम सिस्टम हो गया, रूट सिस्टम हो गया। या जब एकदम बेसिकली बात करते हैं तो दो सिस्टम्स रहते हैं प्लांट में, एक तो रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर क्या आता है? आपका स्टेम, देन लीव्स एंड ऑल। फाइन। So when we want to study plant, we will have to study its cells, its tissues, its organ systems. And thus, this study of the cells, tissues, organs of a plant is called plant physiology. In case अगर कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट हुआ, define plant physiology, then you will answer that plant physiology is the study of the cells, tissues and organs of a plant. Fine. Moving on, what is the study based on? जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं उसके स्टडी में क्या क्या आता है? तो सबसे फर्स्ट when we talk about plant, the first thing that comes into our mind is कि उसका फंक्शन क्या है प्लांट का? It provides us food and flowers. Fine. Now we will focus on this part, जो food का part है. We know that plants provide us with food. Now to make food, even when we make food घर पे, what do we need? We need the ingredients जिसका हम लोग जो भी बना रहे हैं, plus we need water, right? हर एक चीज़ बनाने के लिए वाटर तो लगता ही है। इन एनी वे, अगर आप राइस बना रहे हो तो भी वाटर लगेगा, हर चीज़ के लिए वाटर लगता है। सेम वे प्लांट को भी वाटर की इतनी ज़रूरत है। तो लेट्स टॉक अबाउट द नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू अ प्लांट। व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, सबसे पहला चीज़ जो प्लांट को फूड बनाना है, जिसका मतलब है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट्स मतलब क्या? तो लीव्स हो गए जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। Green parts of a plant produce glucose, in a sense produce food by using water in presence of what? Oxygen and in presence of what? Carbon dioxide and sunlight. So when we talk about photosynthesis, it means that we are talking about the production of food in a plant. तो green leaves जो है वो क्या यूज़ करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं फॉर सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस मीन्स कॉम्बिनेशन। तो इट मीन्स कि ग्रीन लीव्स क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, पानी ले रहा है, दोनों को फ्यूज़ कर रहा है, दोनों को कंबाइन कर रहा है, दोनों को मिक्स करने के बाद वो बना रहे हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो गया? रेसिड्यू प्रोडक्ट हो गया, जो वो छोड़ देता है प्लांट सुबह के टाइम पे, ऑक्सीजन छोड़ देता है। एंड जो ग्लूकोज बना है वो ग्लूकोज कहाँ चले जाता है? ग्लूकोज चले जाता है पूरे प्लांट में। जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि फूड ब्लड के थ्रू पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे ही फिर ये फूड भी, ये ग्लूकोज भी पूरे प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो ये बात समझ में आ गई फोटोसिंथेसिस क्या है। फाइन। ग्रीन लीव्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि प्लांट में बाकी भी चीज़ें आती है, उसके जो बार्क है,
जो उसका स्टेम है, जो उसके रूट्स है, बाकी पूरी बॉडी। लेकिन स्पेशली ग्रीन पार्ट्स, स्पेशली लीव्स क्या करते हैं, वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, वो पानी लेते हैं, उसको कंबाइन करते हैं एंड दे मेक व्हाट, ग्लूकोज। ये रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन है, ग्लूकोज फॉर्मेशन ऑफ फूड या फिर जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने जैसी है। फर्स्ट इज दिस हैपन्स ओनली ड्यूरिंग सनलाइट, जब सनलाइट नहीं रहेगा तो फूड नहीं बनेगा। सेकेंडली क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ही बनेगा। वाई? बिकॉज क्लोरोफिल इज द वन विच ट्रैप्स द सनलाइट। फाइन, अगर सनलाइट ट्रैप ही नहीं हुआ तो फूड नहीं बनेगा। दैट्स वाई क्लोरोफिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो मैंने MnMg लिखा है वो अभी के लिए भूल जाओ, जब हम लोग मिनरल्स पे आएंगे तब मैं यहाँ पे आपको वापस लेके आऊँगा। सेकंड, अभी फूड तो बना लिया प्लांट ने। अभी ये जो फूड बनाया है, ये फूड जो है वो पूरे बॉडी में जाना चाहिए, बराबर। तो बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। नाउ जो पानी प्लांट ने लिया था, वो पानी भी तो कहीं से लिया था, राइट? पानी प्लांट में तो बना नहीं है, तो पानी जो है रूट अब्जॉर्ब करता है। रूट अब्जॉर्ब करके कहाँ पे, ऊपर भेजता है। तो द फर्स्ट थिंग इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ पानी नहीं लेते हैं, पानी के अंदर मिनरल सॉल्ट्स रहते हैं डिजॉल्व, वो भी। इसका जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो रूट से लेके लीव्स तक रहता है। ये अपवर्ड मूवमेंट आने के बाद क्या होता है, तो फूड बनता है ऊपर, जैसे हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये फूड बनने के बाद फिर इसका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। ये डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे होगा, वापस ये ग्लूकोज जो है ये एक्वस सोल्यूशन में जाएगा, मतलब क्या, पानी में डिजॉल्व होएगा एंड दैट वाटर विल टेक इट थ्रू आउट दी प्लांट बॉडी, मतलब बाकी लीव्स, स्टेम, इवन रूट, एवरीवेयर। फाइन, सो दैट द प्लांट विल ग्रो। तो ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया। फर्स्टली अपवर्ड मूवमेंट में क्या हो रहा है, पानी क्या है, मिनरल सॉल्ट्स को लेके ऊपर जा रहा है। जो मिनरल सॉल्ट्स लगेंगे उसको फूड बनाने में या फिर उसके फंक्शंस के लिए। एंड देन सेकेंडली जो फूड बना है, जो ग्लूकोज बना है, उसको डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब पूरे प्लांट बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये वाटर का सेकेंड काम हो गया। Thirdly, now that you've seen transportation, there is a term known as transpiration. What is transpiration? So transpiration is nothing but large amount of water is lost in form of vapor. वाटर वेपर के फॉर्म में बहुत सारा पानी जो है वो लीव से, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से लॉस्ट हो जाता है, मतलब बाहर निकलता है। वाई डज दिस हैपन? तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट, जो प्लांट है, जैसे इन ह्यूमन बॉडी वी स्वेट, जब हमें गर्मी होती है तो पसीना आता है, राइट? ये पसीना जो है हमारे स्किन पोर्स से बाहर निकलता है एंड इट प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट। सिमिलरली इन प्लांट्स व्हाट हैपन्स इज, जो एरियल पार्ट्स है उसके, एरियल पार्ट्स मतलब क्या, एरियल पार्ट्स मतलब वो पार्ट्स जो जहाँ पे जो एयर से क्या कहते हैं, एयर के आजू बाजू पे है, लाइक लीव्स फॉर एग्जाम्पल। रूट जो है, रूट हवा के आजू बाजू तो नहीं है, वो सॉइल के अंदर है। बट जो एरियल पार्ट्स है, मतलब आपका स्टेम हो गया, जो रूट्स हो गए, सॉरी जो लीव्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो एरियल पार्ट्स है। जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, वहाँ से पानी बाहर निकलेगा इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड दैट वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये जो प्लांट का जो एरियल पार्ट है, ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया पे कूलिंग इफेक्ट आएगा एंड प्लांट विल गेट अ कूलिंग इफेक्ट थ्रू आउट। फाइन, सो दिस इज another function of water. Fourth function is mechanical function. Now what do you mean by a mechanical function? ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसा चीज़ है जो हमें मैकेनिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है। व्हाट इज इट? ये आपने पढ़ा है 9th में। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में what provides us a mechanical function? इन अ सेंस व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल फंक्शन? तो मैकेनिकल फंक्शन मतलब
हम जैसे वी वॉक अपराइट, एक स्टिफनेस है बॉडी में. व्हाट प्रोवाइड्स अ स्टिफनेस? तो बोन्स प्रोवाइड अ स्टिफनेस. तो बोन्स, प्लांट में तो बोन्स नहीं है, तो प्लांट में ऐसी क्या चीज़ है जो उसको स्टिफनेस देगा, उसको टर्जिडिटी देगा? तो इट इज़ वाटर. क्या करता है वाटर जो है, वो सेल को टर्जिड बनाता है. मतलब क्या, उसको टाइट बनाता है. एंड मल्टीपल सेल्स अगर टाइट बनेंगे, मल्टीपल सेल्स अगर टर्जिड बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्लांट का जो है बॉडी, उसको टर्जिडिटी मिलेगा. मतलब क्या, अगर आप पानी नहीं देते हो, सपोज आपके पास एक पॉट है, इस पॉट के अंदर है एक प्लांट, इसको है एक फ्लावर सपोज, जो भी रहेगा, फाइन. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आपने इसको पानी नहीं दिया एक दिन के लिए, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, ये हम लोग बोलते हैं मुरझा जाता है. फाइन. इसका ऐसे लीव रहेगा, जो फ्लावर है वो तो टूट गया रहेगा या फिर ऐसे सूख गया रहेगा, गिर जाएगा इसके पेटल्स. तो व्हाट इज हैपनिंग, इसका स्टिफनेस लॉस हो रहा है. तो ये स्टिफनेस, ये किसने दिया था? ये स्टिफनेस दिया था वाटर ने. दैट्स वाई ये मैकेनिकल फंक्शन हो गया. देन द नेक्स्ट पार्ट इज मेंटेनिंग टेम्परेचर. जैसे अभी भी ऊपर हमने बात किया था कि क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है पानी. सिमिलरली यहाँ पे मेंटेनिंग टेम्परेचर एज इन क्या, जो अंदर है, जो वाटर अंदर है प्लांट के, उस वाटर का ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ वाटर टू होल्ड या फिर टू अब्जॉर्ब द टेम्परेचर, द वार्मनेस अराउंड, उसको अब्जॉर्ब कर लेना. ये जो वाटर का कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा है, हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है वाटर का. दैट्स वाई वाटर इज़ यूज्ड एज अ रेडिएंट इन कूलर्स या फिर इन योर इंजन्स एक्सेट्रा. ये फिजिक्स में पढ़ा रहेगा या फिर ये फिजिक्स में पढ़ोगे, फाइन. तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट. जस्ट इतना याद रखो कि जो वाटर है, इट हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी ऑफ अब्जॉर्बिंग हीट. एंड दैट्स वाई जो बॉडी में पानी रहता है, तो इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर. सेम इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में भी जब आपको बहुत गर्मी होती है, आप पानी पीते हो. वाई? बिकॉज जो गर्मी है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा पानी. फाइन. सो दैट वॉज योर फिफ्थ पॉइंट. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, स्टोमेटल मूवमेंट. ये थोड़ा डिटेल में बाद में कवर करेंगे. जस्ट फॉर बेसिक्स राइट नाउ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटल मूवमेंट? तो जो स्टोमेटा रहता है, जो लीफ रहता है, लीफ जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, लीफ के ऊपर ये पोर्स रहता है, जो पोर से पानी बाहर निकलता है. फाइन. ये जो स्टोमेटल पोर्स है, ये इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होगा? तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी वाटर की वजह से होता है. कैसे? तो जो गार्ड सेल होता है, मतलब जो सेल, ऐसे समझो कि जो उसके ऊपर पोर है, मतलब जो होल है, उसको जो गार्ड कर रहा है, वो एक सेल है, गार्ड सेल. इसको अगर पानी दोगे तो वो अपराइट रहेगा, वो स्ट्रिक्ट रहेगा, वो गेट बंद रखेगा. लेकिन अगर उसको पानी नहीं दिया तो वो भी मुरझा जाएगा, वो भी वीक हो जाएगा. एंड वीक होने के कारण वो गेट को खोल देगा. राइट? ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? तो ऐसे समझो इसको. एंड देन यही एग्जाम्पल यूज करके इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस कि जो गार्ड सेल है, उसको पानी दोगे तो वो गेट को बंद रखेगा. एंड अगर उसको पानी नहीं मिला तो देन वो वीक हो जाएगा, गेट खुल जाएगा, मतलब स्टोमेटल ओपनिंग खुल जाएगा. फाइन. तो वाटर के ये फंक्शंस होगा. अभी मिनरल्स के फंक्शंस की बात करते हैं. ये सारे मिनरल्स रहते हैं. इन एक एक मिनरल का फंक्शन क्या है? सबसे पहला मैग्नीशियम. मैग्नीशियम क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल. सिंथेसिस का मीनिंग हमने क्या देखा था? फॉर्मेशन ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन. फाइन. तो क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत है. तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जब रिएक्शन लिखा ना, रिएक्शन के बाजू में ही मैग्नीशियम का Mg लिख दिया, ताकि जब आप ये एक रिएक्शन पढ़ोगे, क्लोरोफिल के बाजू में Mg लिखोगे, तो आपको याद आना चाहिए कि मैग्नीशियम इज द मिनरल विच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल. सेकेंडली जिंक. जिंक का क्या काम है? लीफ फॉर्मेशन. तो जब हमने लीफ ड्रॉ किया था नीचे, तब उसके बाजू में हमने Zn लिख दिया था. क्यों? ताकि जब हम लोग ये डायग्राम देखेंगे, पढ़ेंगे लीफ के बारे में, तो हमको याद रहना चाहिए कि लीफ मतलब Zn, मतलब लीफ फॉर्मेशन में जिंक काम करता है. थर्डली कैल्शियम. कैल्शियम क्या करता है? इट मेंटेन्स द सेमी परमेबिलिटी ऑफ
द सेल मेम्ब्रेन. सेमी परमिबिलिटी मतलब क्या? दी अबिलिटी टू अलाउ some elements, some things such as water and to block other things such as minerals. मतलब जो हमने सीखा था सेमी परमिएबल रहता है सेल मेम्ब्रेन, उसका फंक्शन क्या है? कुछ चीज़ों को अंदर आने देना, कुछ चीज़ों को बाहर ही रखना. दैट इज, उसके लिए कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पार्ट इज पोटेशियम. पोटेशियम क्या करता है? इट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जो हमने यहाँ पे नीचे देखा था गार्ड सेल के यहाँ पे, इसके बाजू में हम लोग, अच्छा यहाँ पे डायग्राम नहीं बना है, फाइन, जब डायग्राम बनाएंगे तब हम लोग लिख देंगे. वहाँ पे क्या लिखेंगे? पोटेशियम. नेक्स्ट इज मैंगनीज. मैंगनीज क्या करता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर. व्हाट डू यू मीन बाय फोटोलिसिस? फोटोलिसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. फोटो मतलब लाइट, इतना याद रखना. फोटो मतलब लाइट एंड फोटोलिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू व्हाट? वाटर किस में ब्रेक होता है? H प्लस एंड OH माइनस में. तो H प्लस एंड OH माइनस जो आयंस है उसमें ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू दीज आयंस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस क्या रहता है? इलेक्ट्रोलिसिस इज नथिंग बट ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. फाइन. तो मैंगनीज जो है Mn, इसका हमने यहाँ पे लिख दिया था वाटर के नीचे, ताकि जब हम लोग ये रिएक्शन पढ़े हम वाटर को देखें, हमको याद आना चाहिए कि Mn मतलब मैंगनीज है. मैंगनीज क्या करता है? वाटर को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है. द नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब क्या? तो जो जैसे हमारे बॉडी में मसल्स जो है, मसल्स बनने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, सिमिलरली प्लांट में भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है. ये प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? नाइट्रोजन करता है. मतलब क्या? जो वाटर था यहाँ पे प्लस मिनरल सॉल्ट्स लिखा है, जो वाटर रूट्स ने अब्जॉर्ब किया था, इसके अंदर नाइट्रोजन रहेगा डिसॉल्व्ड. इट हेल्प्स इन व्हाट? इट हेल्प्स इन मेकिंग, it helps in providing energy to the plant. Fine. Now this is the first part. इसके नीचे है नेक्स्ट पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट्स. आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. पार्ट बाय पार्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ. फाइन. सो सी